अब दूसरा डिस्कशन आता है बेटा बहुत बढ़िया, कि अगर दो चार्जेस हो तो उनका इंटरेक्शन तो कूलम देगा। सर क्या दो ही रहेंगे क्या? सर दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि यार तुम एक काम करो, थोड़ा नॉलेज बढ़ाओ अपनी। हम अगला आर्टिकल जो उठाते हैं वो आर्टिकल बेटा इस तरीके से है, सिंपल सा ऐसे लिखो, दो से ज्यादा चार्ज मतलब दो से तीन हो सकते हैं, चार अभी नंबर तो नहीं पता। तो अब वो बेटा सिंपल से लिख देते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ओके, अगर बेटा दो से ज्यादा चार्जेस हो तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, एनसीईआरटी बेटा इसको बहुत सिंपली कहती है कि ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, हम इसे बेटा लैब में प्रूव नहीं कर सकते, है ना। लोगों ने देखा इसे और पाया ऐसा होता है, तो फिर उस हिसाब से बेटा उन्होंने आगे चीज बनाई। तो बात करो बेटा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस को कुछ बुक्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोला जाता है। ओके, अब है क्या? तो एक काम करो बच्चे, आप एक डायग्राम बनाओ अच्छा सा यहाँ पर, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ी कॉपी आ जाएगी, है ना। तो अब बच्चे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक चार्ज क्यू नॉट लिया। नॉट जो होता है ना, क्यू नॉट बेटा फिजिक्स में टेस्ट चार्ज बोला जाता है। अब क्यू नॉट अगर अकेला है तो भाई देखो कोई फोर्स फोर्स नहीं लगेगा इस पे, लेकिन अगर बच्चे मैं इसके पास में एक Q1 ला के रखूं तो क्या Q1 Q नॉट को पुश करेगा? हाँ सर, Q1 Q नॉट को पुश करेगा। सबको पता है बेटा फोर्स कैसा आएगा, Q1 Q नॉट को ऐसे पुश मारेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, Q1 Q नॉट को ऐसे पुश मारेगा। अगर Q नॉट अकेले होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अगर Q1 है तो Q1 Q नॉट को पुश करेगा। ये फोर्स बेटा अगर हम चाहें तो कूलम्स लॉ से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। लेट्स से फोर्स F1 आ गया, है ना। क्या F1 का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? हाँ सर। क्या F1 की डायरेक्शन, अरे डायरेक्शन तो सर पक्का है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगेगी ना। आपने कहा सर ठीक है, एक दिन हमने ये किया, अगले दिन हमने Q नॉट लिया। अब क्या करें बेटा, दो के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दो के लिए तो बेटा ये तैयार ही थे। एक चार्ज बेटा यहाँ पे Q2 रखा, दिख रहा है। तो Q1 क्या Q नॉट को रिपेल करेगा? हाँ सर रिपेल करेगा। क्या पहले जैसे रिपेल कर रहा था अब भी वैसे रिपेल करेगा? यस सर। ये एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का कॉन्सेप्ट की खूबसूरती है कि सर Q2 हो, देखो यहाँ Q2 आ गया तो भी ये सेम फोर्स से रिपेल करेगा, Q2 नहीं था तो भी फोर्स था। सो फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड, ये मैं वर्ड में अभी आपको लिखवाऊंगा। अब क्या हुआ, Q2 ने आके जो नया चार्ज आया बेटा, क्या उसने इस बॉडी को रिपेल किया होगा? यस सर। तो Q1 भी क्या Q नॉट को रिपेल करेगा, तो बेटा एक फोर्स आपके पास F2 आ गया। अब मन में बात आती है बेटा कि अगर ये एक F1 एक F2 है तो नेट फोर्स कितना होगा? तो प्रैक्टिकली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि अगर आपके पास दो चार्जेस है और दो इंडिविजुअल फोर्सेस पता है, इंडिविजुअल Q1 Q2 का जोड़ा इसका फोर्स, Q2 Q नॉट का जोड़ा इसका फोर्स हमें पता है, पर नेट फोर्स व्हाट वुड बी द नेट फोर्स ऑन Q नॉट? तो उसके लिए बच्चे शर्त आती है, कुछ मत करिए सर, वेक्टर्स को हेड टू टेल एडिशन फॉलो करा के सॉल्व कर दीजिए। ये F1 और ये प्रैक्टिकल है बेटा, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, और ये F2 आ गया, दिख रहा है। क्या F1 F2 का रिजल्टेंट बेटा कुछ आएगा? ये से F1 F2 का रिजल्टेंट बेटा आपके पास आएगा सही इस तरीके से, ये आपका नेट फोर्स आ गया। क्लियर? तो पहली फिगर बेटा सबको क्लियर है। सेकंड फिगर में मैंने दो चार्जेस रखे, चलो एक और बनाते हैं बेटा, चीजें नहीं गड़बड़ करनी है। Q1 रखे रहने दीजिए, Q नॉट रख दीजिए। सर आज भी, है ना, आज ना इनकी मोहब्बत Q1 की Q नॉट के लिए सर बाकी चार्जेस की वजह से चेंज नहीं होने वाली है। सर चार्जेस हो या ना हो, हम तो F1 से ही फोर्स लगाएंगे। तो Q1 का Q नॉट के लिए बेटा फोर्स को पूछे कितना होगा, सर F1 होगा। अब Q2 से पूछा भाई तुम भी हो क्या, कहते हाँ मैं क्यों नहीं होगा, मैं भी फोर्स लगाऊंगा, मैं बिल्कुल वैसे जैसे पहले था वैसे अभी बैठा। क्लियर? ये Q2 आ गया। क्या Q2 F Q नॉट पे कुछ फोर्स लगाएगा? हाँ सर लगाएगा। ये फोर्स कितना होगा? सेम फोर्स F2 आ गया। सर एक चार्ज और रख दे तो बच्चे, रखो तो किसी ने मना किया क्या आपसे? आप क्या करो, यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से एक -Q3 रख दो।
अब ये Q3 Q0 को क्या करेगा? तो Q3 Q0 को क्या करेगा? कहेगा मैं भी फोर्स लगा ले तू फोर्स। ये फोर्स पक्की बात है क्या होगा? न्यूटन सॉरी कूलम्ब लॉ से आता है। ये F3 आ गया। सर मेरा मन कर रहा है एक फोर्स और लगाने के लिए। बेटा किसी ने मना किया है क्या? भाई एक चार्ज और रख दे भाई, यहाँ पे Q4 रख दे। Q4 जो होगा बेटा क्या Q0 को रिपेल करेगा? हाँ सर रिपेल करेगा। किस फोर्स से रिपेल करेगा? आपने कहा सर ऐसा करते हैं कि इसका फोर्स हम ऐसे शो कर दें। सो ये Q1 Q0 को ऐसे रिपेल करेगा। लेट्स से ये फोर्स कितना है बेटा? F4। तो अगर मेरे पास मल्टीपल चार्जेस का कॉन्सेप्ट हो तो एक ही बात है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल पे, चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स बाकी सारे फोर्सेस का, इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। सर वेक्टर सम मींस हेड टू टेल एडिशन। अब सबको बेटा करना आता है। देखो ये चार्ज उठाइए, शिफ्ट करके यहाँ बना दीजिए। ये चार्ज उठाइए, शिफ्ट करके यहाँ बना दीजिए। ये चार्ज उठाइए, से शिफ्ट करके यहाँ बना दिए। ये चार्ज उठाइए, शिफ्ट करके यहाँ बना दीजिए। तो क्या पॉलीगन बनेगा? और पॉलीगन लॉ याद है? अगर कई सारे वेक्टर्स ऐड करके कसम से अगर क्लोज पॉलीगन बन जाए तो हेड टेल मीट कर गई, जहां से चले वहीं वापस आ गए, तो जीरो रिजल्टेंट आएगा। अगर नहीं बना तो भाई हमें देखना पड़ेगा। तो हाँ बेटा सिंपल सा सारे फोर्सेस को। और एक बात याद रखना, वेक्टर एडिशन में ऑर्डर मायने नहीं रखता, तुम किसी को किसमें ऐड करो। तो सबसे पहले बच्चे मैंने यहाँ पे F1 बना दिया है ना, यहाँ पे नहीं, थोड़ी सी कॉपी के बाहर चला जाएगा। यहाँ पे आपने उठा F1 ड्रॉ किया, दिख रहा है? सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। फिर आपने क्या किया? F1 के आगे बेटा आपने F2 ड्रॉ किया, ठीक है ना। फिर उसके आगे बेटा आपने F3 ड्रॉ किया। ऐसे तो बेटा आ रहे थे फोर्सेस, देखो F3 ऐसे था। और लास्ट में बेटा आपने एक चार्ज पार्टिकल और रख दिया था F4, F4 का फोर्स भी आ गया है ना, इस तरीके से। तो जब बेटा मैंने सारे फोर्सेस जोड़ के देखे तो क्या मेरे पास बेटा इस बार रिजल्टेंट निकालने का चांस बनता है? रिजल्टेंट बेटा बताओ क्या आएगा? सर ये आपका हेड टेल थी और आप यहाँ तक आ गए, तो स्टार्ट से फिनिश के बीच में बेटा ये आपका बेटा वेक्टर क्या हो गया? नेट फोर्स। तो थ्योरी से ज्यादा बेटा प्रैक्टिकल समझ में आएगा। मेन कॉन्सेप्ट याद रखिए बेटा, दो पॉइंट है, दो पॉइंट जो आपके जहन में अच्छे से बैठे रहने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है सर? स्ट्रेट डिस्कशन। क्या बोलोगे? पहला पॉइंट बोलो बेटा। पहला पॉइंट आएगा, बहुत बढ़िया, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अगर दो पॉइंट चार्जेस के बीच की बात की जाए, ठीक है ना, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किसका इंडिपेंडेंट ऑफ? अरे भाई उसे फर्क ही नहीं पड़ता है कि बाकी चार्जेस है नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज की प्रेजेंस से बेटा इंडिपेंडेंट होता है ना। समझो ना, पहले दिन से कर रहे हो। देखो जब अकेला Q1 था तो भी F1 से धक्का दे रहा था, Q2 आ गया तो भी F1 से धक्का दे रहा है, उसके और मेहमान आ गए Q3 Q4 हो गए तो भी F1 से धक्का दे रहा है। दैट मींस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। वो है या नहीं उसे फर्क नहीं पड़ता है। और लास्ट, जब फोर्स बदलते नहीं है तो अब ऐड कैसे होते हैं? ध्यान रखना बेटा, इन केस ऑफ मल्टीपल चार्ज सिस्टम नेट फोर्स इज द, बहुत बढ़िया एनसीईआरटी वर्ड दिखती है, देखो ध्यान से, नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल कूलम्बिक फोर्स। जो दो के बीच में लगने वाला कूलम्बिक फोर्स था उन्हीं का बेटा वेक्टर सम करना है। तो सिंपल है बेटा, अगर तीन पार्टिकल है दो फोर्स लगे उन्हें ऐड कर दीजिए, चार पार्टिकल है दो ने ऐड कर दिए, तो आपको अब एक तरीके से पूरी फिजिक्स क्या होगी? एक बार मेरे को किसी सर ने डिस्कशन दिया था, कहते सर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो ही चीजों पे डिपेंड करता है। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो चीजों पे डिपेंड करता है। दो के बीच में अगर लॉ निकालना है, फोर्स निकालना है, इंटरेक्शन निकालना है, तो कूलम्ब्स लॉ। और दो से ज्यादा के लिए बेटा इसको बेटा हम लोग कुछ बुक्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। अगर याद करना तो वेव में बेटा ऐसा कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा कि दो वेव अगर एक दूसरे को क्रॉस करती है तो डिस्टर्ब नहीं करती है, वैसे दो फोर्स भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो सर पूरा फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्ब्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड है। क्लियर है?
कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? अब बच्चे में छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा, बहुत आसान सा, बहुत बढ़िया सा सवाल। देखो तो यहाँ बेटा आपने क्या किया, एक लाइन पे एक चार्ज बेटा प्लस रखा, एक चार्ज बच्चे माइनस रखा, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। इसके परपेंडिकुलर लाइन पे बेटा आपने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज रखा बेटा, ये पॉइंट चार्ज बेटा आपने क्यू नॉट रखा। ठीक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा मैंने ए मान लिया, और ये जो डिस्टेंस बेटा आपने ली थी, ये डिस्टेंस आपने a√3 मान ली। ठीक, ये डिस्टेंस आपकी a√3 आ रही थी। तो क्या प्लस और माइनस क्यू, प्लस और माइनस क्यू क्यू नॉट पे फोर्स लगा रहे होंगे। तो छोटा सा बेटा पॉइंट पूछा गया, नेट और अनबैलेंस फोर्स ऑन क्यू नॉट कितना होगा। क्लियर है? बताइए बेटा कैसे निकालेंगे इस चीज को। तो आपने कहा भाई ये क्वेश्चन अगर मेरे पास है ऐसे, तो मैं इसको अगर ट्राई करूं तो सिंपल सोल्यूशन लिखते हैं बेटा यहाँ पर, कि भाई आपका प्लस क्यू, और अगर सामने वाला बेटा क्यू नॉट अकेला ही होता, मुझे नहीं पता, अगर क्यू नॉट अकेला ही होता तो क्या क्यू क्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे आर पता है तो मैं आर निकाल सकता, फोर्स निकाल सकता था। क्यू क्यू नॉट को पक्की बात बेटा पुश कर रहा होगा कितने फोर्स से, एफ फोर्स। ये फोर्स बेटा एफ लिखा आपने, तो क्या बच्चे एफ निकाल सकते? तो ये तो बड़ा आसान है। कूलम अंकल से पूछा जाके, कूलम ने बोला भाई मेरी तरफ से फोर्स लिख लो, के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अच्छा ये जो थोड़ी डिस्टेंस पे एक माइनस बैठा है बेटा, देखो ये माइनस है ना यहाँ पे, क्या ये माइनस इस प्लस पे क्यू नॉट पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा? से ये भी फोर्स लगा रहा होगा, कितना फोर्स लगा रहा होगा बेटा? ये माइनस क्यू इस प्लस को अपनी तरफ खींच रहा होगा। क्या बच्चे आपको लगता है बेटा डिस्टेंस चार्ज सारा कॉन्सेप्ट सेम? देखो इस पेयर के लिए देखो तो के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इस पेयर के लिए देखो तो के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर? क्या ये दोनों फोर्स सेम होंगे? हाँ सर, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। अगर पूछा जाए बेटा कैसे सॉल्व करोगे आगे, तो आपने कहा सर ठीक है एक एंगल थीटा ले लेते हैं, ये एंगल थीटा बाय सिमेट्री आएगा। जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं, देखो मुझे 8 और 6 14 न्यूटन होता है, पर जो वो पैरेलल हो, तो अगर एक फोर्स 8 लग रहा हो एक्स एक्सिस में, देखो मेरी बात सुनो, फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन और 6 न्यूटन, अगर दोनों समान दिशा में हैं तो स्केलर एडिशन फॉलो करेंगे। तो वेक्टर एडिशन को सिंपली फॉलो करने के लिए हम उसे कंपोनेंट में तोड़ते हैं। अब बोलो बच्चे कंपोनेंट क्या आएंगे? जब आप ब्रेक करोगे तो एक f cos थीटा और एक f cos थीटा आ गया, एक f cos थीटा और एक f cos थीटा इधर से आ गया, और एक बच्चे f cos थीटा का अपवर्ड कंपोनेंट और एक f का डाउनवर्ड कंपोनेंट, तो ये क्या हो गया f sin थीटा एंड f sin थीटा। तो जो फोर्सेस के दो कंपोनेंट आ रहे थे बेटा, अगर ध्यान से देखो तो क्या होंगे, सही ये वाले f sin थीटा और f sin थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे, और f cos थीटा और f cos थीटा बेटा दोनों पैरेलल है, समान दिशा में है, तो ऐड हो जाएगा। तो बच्चे बताना, अब ये कोई बच्चा नहीं कहेगा कि सर एक ने f लगाया है, इसने f दिया है और इसने f दिया तो 2f हो गया। f और f 2f जमाने पहले होते थे जब आपके स्केलर क्वांटिटीज होती थी। यू आर एडिंग वेक्टर, तो आपको कमेंट करके बेटा बताना आंसर क्या बनेगा। तो आप बोलोगे सर आंसर विल इन दिस केस विल बी लाइक f net इज इक्वल टू, ये जो f आपने निकाला था उसके कॉस कंपोनेंट दो बार काउंट होंगे। अब जरा बताइए f कैसे निकालेंगे? तो f निकालने के लिए तो बेटा ले दे के आपके पास कूलम सी है, कूलम कहता है एक चार्ज q, दूसरा चार्ज q नॉट, दूरी r, तो बताओ फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? तो आने वाला फोर्स हो जाएगा k q q नॉट डिवाइड बाय r स्क्वायर, और इसको cos थीटा लिख दिया बेटा। अब अगली बात आती है बेटा cos थीटा निकाल के देखे तो सही, तो बेटा पाइथागोरस अंकल जो है किस दिन काम आएंगे, ये साइड a, ये साइड a√3, आगे साइड a और a√3, तो सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम से बताना बेटा r किसके हो जाएगी, बोलो r हो जाएगा a स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर रूट लोगे तो r2 आ गया ना। तो नेट फोर्स की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 2k q q नॉट डिवाइड बाय 4 स्क्वायर। अरे cos थीटा बोल, cos थीटा क्या आएगा,
अगर ये थीटा है तो टेक्निकली बच्चे cos थीटा कितना होगा, देखो cos थीटा होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा की वैल्यू का पूछे तो कितनी हो जाएगी बेटा, तो आप बोलोगे सिंपल सा a डिवाइड बाय r, और r कितना है 2 है, तो ये वैल्यू 1/2, cos थीटा 1/2 हो गया। तो ऑब्वियसली थीटा 60 डिग्री होगा, लेकिन आप इसे 1/2 लिख के छोड़ सकते हैं ना। तो आंसर सिंपल सा आ गया बेटा k q नॉट डिवाइड बाय 2a²। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेटा सिंपल सा डिस्कशन कहता है कि अगर पार्टिकल्स हैं तो इंडिविजुअल फोर्सेस आप निकालिए और आप बाकी वेक्टर एडिशन फॉलो कर सकते हैं। जल्दी से देखो, छोटे छोटे से क्वेश्चन से खूब पूछे जाते हैं बच्चे। यहाँ मेरे पास स्क्वायर हो, है ना, स्क्वायर एक सिमेट्रिक फिगर होती है, सब चीजें आसानी से पढ़ सकते हैं। आपने बच्चे यहाँ पे एक चार्ज रखा Q, यहाँ पे चार्ज रखा Q, यहाँ पे चार्ज रखा Q और यहाँ Q। हमने सिमेट्री यूज करने के लिए बेटा यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज Q0 रखा। क्या ये Q0 4 लोगों से इंटरेक्ट कर रहा होगा? हाँ सर, इससे कुछ फोर्स लेगा, इससे कुछ फोर्स लेगा, इसका होगा और इसका होगा। तो अगर मैं इंडिविजुअल फोर्सेस पूछूं तो सर ये वाली बॉडी जो होगी इस पे कितना फोर्स लगाएगी? सर F लगाएगी। अगर इंडिविजुअल फोर्स आपस का दो लोग का फोर्स अगर F आ रहा है तो बच्चे बताइए F नेट कितना होगा? इसका F, ये F लगाएगा, ये F लगाएगा, ये F लगाएगा, ये F लगाएगा, F नेट कितना होगा बच्चे? इसे सारे फोर्सेस जो लगेंगे वो एक दूसरे को बेटा अपोज करते हुए लगेंगे। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो आपके जो फोर्सेस होंगे बेटा वो कैंसिल होते चले जाएंगे। अब बता मजेदार क्या बात होती है, ये बात आ गई जैसे बोलते हैं नॉर्मल जिंदगी, अब आती मेंटोर जिंदगी। अगर मैं तुम्हें ये सवाल ऐसे दूं, समझना मेरे बच्चे पूरे अच्छे से, ये सवाल ऐसे दूं कि एक Q यहाँ पर है, 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 ये आपका साइड लेंथ आ गया, और ये वाली वैल्यू बेटा आपने जो डिस्टेंस ली, ये वैल्यू बेटा आपने यहाँ पर एक तरीके से a√3/2 ले ली, ठीक। और यहाँ चार्ज क्या रखा बच्चे? Q0। अगर a√3/2 डिस्टेंस पे रखते तो बेटा अब बताना क्या 4 लोग फोर्स लगा रहे होंगे? हाँ सर। क्या इस बार चारों कैंसिल होंगे? नहीं सर। क्या सबके फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होंगे? यस सर। फिर क्यों नहीं कैंसिल होंगे? सर अपोजिट नहीं है ना। तो बच्चे जब ध्यान से देखोगे कि ये Q0 जो होगा, बच्चे ध्यान से देखो, ये कुछ फोर्स लगाएगा। हाँ सर। फोर्स बच्चे का मैं जल्दी से लिखूं तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? अगर मैं दूरी r मान, मुझे नहीं पता है दूरी r कितनी है, पर r निकालो तो एक फोर्स बाय Q, एक Q कितना फोर्स लगाएगा? बोलो के Q0 डिवाइड बाय r²। अब बच्चे ध्यान से देखना, ये जो वर्टिकल लाइन है इससे मैं एंगल थीटा मान लूं, मुझे नहीं पता है। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही फोर्स रिजॉल्व करोगे तो बाई सिमेट्री एक फोर्स F cos थीटा आएगा और एक फोर्स F sin थीटा आएगा। तो मेरे ख्याल से दिमाग में बात चमक गई होगी। अगर मैं सारे फोर्स से रिजॉल्व करूंगा तो मुझे 4 वेक्टर ऊपर की तरफ ऐड होते हुए मिलेंगे, तो वो नेट फोर्स हो जाएगा 4F cos थीटा। और ध्यान से देखो, ये F sin थीटा बेटा नीचे लेके आओ तो अलोंग डायगोनली तो आया ना। ये जो F sin थीटा होंगे ये सारे बेटा आपके हैं, ये भी F sin थीटा 4 है, और ये सारे F sin थीटा मिलकर कितना दे देगा? 0। तो बोलो बच्चे नेट फोर्स कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 4F cos थीटा। थीटा बेटा कैसे निकालोगे? तो ये आपके पास थीटा आ गया, ये वाली साइड सबको पता है बेटा कितनी है? a/√2 है। तो सामने देखो बेटा अच्छे से, tan थीटा कितना होगा? tan थीटा होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो जल्दी से बताओ tan थीटा की वैल्यू कितनी हुई? tan थीटा हो गया बेटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो ये टर्म कैंसिल हो गया ना बच्चे। तो tan थीटा बेटा आपके पास कितना आ जाएगा? 1/√3। tan थीटा 1/√3 का अंदर थीटा कितना हो गया बेटा? 30। ये क्लियर? तो जो फोर्सेज आ रहे हैं उनको अगर सम करोगे तो आंसर हो जाएगा 4F cos थीटा। cos थीटा कितना हो जाएगा? √3/2। तो आंसर सिंपल सा 2F√3। क्लियर? अब ले दे के बाद बेटा F की रह गई, तो F कितना है बेटा? k Q0 डिवाइड बाय r²। और r बोलो बच्चे, क्या आपको नहीं था बेटा ये ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री आएगा? 3D में है ना बच्चे, ये जमीन पे खींची लाइन है उससे 90 डिग्री पे।
तो अगर ये बच्चे आपके पास a/√2 है और ये वैल्यू a√3/2 है, तो क्या r पाइथागोरस से निकाल सकते थे? तो आंसर हो जाएगा 3a² 2 प्लस a² 2 इज इक्वल टू 2a², और r की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी a√2। क्लियर? तो आप सॉल्व कर सकते हैं।